जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके बार फिर से। देखिए, आप सबको ये पता ही है कि अक्टूबर के महीने के लास्ट तक में आपकी वैकेंसी देखने के लिए आपके मिल जाएगी। पूरी संभावना है। और दिसंबर या फिर जनवरी में आपका एग्जाम भी होने की पूरी संभावना है। इतना समय काफ़ी है आपको अपना सिलेक्शन लेने के लिए। अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन चाहिए, आप बिल्कुल डेडिकेटेड हैं इस वैकेंसी के लिए, तो आप सिलेक्शन ले जाएंगे। इतना समय काफ़ी है आपको पढ़ने के लिए, आपको सिलेक्शन लेने के लिए। बस शर्त इतनी है कि आपका जो पढ़ने का जो प्लान है, जो आपकी स्ट्रेटेजी है, वो कॉमन नहीं होनी चाहिए, वो ऑर्डिनरी नहीं होनी चाहिए सबकी तरह। अगर सबकी तरह होगी तो फिर सबकी तरह ही आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। अगर वास्तव में अपना मेरिट में नाम लाना चाहते हैं, ये जॉब लेना चाहते हैं, देखिए अच्छी खासी जॉब है, बेहतरीन जॉब है। और अगर इसमें नाम चाहते हैं तो फिर स्ट्रेटेजी भी बेहतरीन ही होनी चाहिए। ये कॉमन स्ट्रेटेजी लेकर के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, भीड़ का हिस्सा बन करके आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सारी चीज़ें बस माइंड में चल रही हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। कहाँ से शुरुआत करें, हम किस सब्जेक्ट से, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें, कौन सा उसके बाद पढ़ें। बहुत सारे कन्फ्यूज़न है और इस कन्फ्यूज़न की वजह से आप पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, मैं जानता हूँ। आप सिर्फ ये सोचते हैं, ये टालते रहते हैं कि शाम से पढ़ना स्टार्ट करूँगा, कल सुबह से पढ़ना स्टार्ट करूँगा, परसों से पढ़ना स्टार्ट करूँगा। ऐसे ही अगले दिन करते हुए आपका समय खराब जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। मैं आपकी मनोस्थिति को समझ सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सारी चीज़ों को कि हम कहाँ से पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। देखिए, बिहार एसआई में प्री और मेंस होते हैं, सबको पता है, ठीक है। प्री में क्या होता है कि जीके जीएस और करंट अफेयर्स आपको देखने के लिए मिलता है। जीके जीएस आपका मेन पार्ट है, ये आपको प्री में भी देखने के लिए मिलेगा, मेंस में भी देखने के लिए मिलेगा। मेंस में क्या है कि मैथ और रीजनिंग और हिंदी थोड़ा बढ़ जाती हैं। बाकी जीके जीएस आपको शुरुआत से मेंस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए, आप कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप किसी पे बिलीव मत करिए, अपने आप जाइए मार्केट, जा करके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा करके लाइए, उनको पढ़िए, उनका एनालिसिस कीजिए कि किस सब्जेक्ट से कितने टॉपिक आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन हार्ड आता है, कौन सा ईजी आता है, हमें कहाँ पे ज़्यादा विशेष ध्यान देना है, कहाँ पे कम ध्यान देना है, कहाँ पे ज़्यादा समय लगाना है। सारी चीज़ें अपने आप एनालिसिस करिए। देखिए, मैं आपको एनालिसिस करके बताऊँगा, अभी 1-2 मिनट के बाद बताऊँगा। लेकिन जब आप अपने आप एनालिसिस करेंगे, अपने माइंड से चीज़ें को देखेंगे, तब आपका देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग होगा। सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, हर किसी को अलग तरीके समझ में आता है। तो आप जाइए, पहले तो वो लेकर के आइए लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनको पढ़िए, एनालिसिस करिए, समझिए कि हमें कहाँ पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपका जो माइंड है वो अपना आप कैच करना शुरू कर देगा चीज़ों को। पहली बात, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ले आइए। दूसरी बात, मैंने जितना एनालिसिस किया है आपके प्री के लिए, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा आपके आते हैं हिस्ट्री में, फिर ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, करंट अफेयर साइंस। इनमें देखो, जीके जीएस का यही तो पार्ट है, इसी में से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और पॉलिटी, ये इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। आप करंट अफेयर्स आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आज से मतलब अगर आप डेली 15 से 20 मिनट करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, तो जब आपका एग्जाम होगा आप पूरी करंट अफेयर्स को चार्ट डालेंगे। इतना देखिए, स्ट्रेटेजी बनाने से बनती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डेली टारगेट दूं शॉर्ट्स वीडियोस में कि आपको आज ये टारगेट करना है, उस तरीके से आपके 1.5 से 2 महीने के अंदर इतना बेस्ट परफॉर्मेंस आप करेंगे। आप जब डेली वो टारगेट कंप्लीट करेंगे, आप देखेंगे कि मेरा लेवल बहुत ऊपर चला गया है। अगर चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं डेली टारगेट देना स्टार्ट कर दूंगा, वहाँ से आप डेली टारगेट कीजिएगा। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स मैंने बता दी। हिस्ट्री का क्या है, देखिए आप लूसेंट ले आइए। लूसेंट सब कुछ नहीं है, पहली बात तो समझ लीजिए। लूसेंट से आप पूरे क्वेश्चन नहीं कर सकते, हाँ प्री में कर सकते हैं, मेंस के लिए आपको थोड़ा सा ऊपर जाना ही पड़ेगा। लूसेंट हर किसी सब्जेक्ट के लिए आपको मिल जाएगी, लेकिन हर सब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको मेंस में अच्छे नंबर चाहिए, प्री निकल जाएगा, इतनी गारंटी है। लूसेंट के बाद में आप ले आइए घटना चक्र। देखिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी आपने लूसेंट पढ़ी ज्योग्राफी की, और लूसेंट से अगर 10 क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से, तो आप लूसेंट से 6 से 7 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। लेकिन उसके आगे के अगर आपको करने हैं, तो फिर एक नई बुक, एक नया एडवांस चीज़ आपको लानी पड़ेगी। जैसे आप घटना चक्र ला सकते हैं, या फिर जो भी अच्छी बुक आपको लगे ज्योग्राफी की, वो ला सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स केवल ये नहीं कि हम बिहार एसआई के पढ़ेंगे, हम सभी चीज़ों के पढ़ेंगे। यूपी में जितने एग्जाम होते हैं, यूपी एसआई, लेखपाल, ठीक है, आपके बिहार एसआई, बीपीएससी, सभी के आप देख लीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं। फिर देखिए मज़ा, फिर देखिए आप किस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव करते हैं।
घटना चक्र अगर आप ले आएंगे तो 10 में से 9 क्वेश्चन आप कर लेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। घटना चक्र पढ़ करके या फिर दूसरी कोई बुक जो आपको अच्छी लगे वो ला करके पढ़ करके इस तरीके से अपनी स्टार्टिंग कीजिए। इस तरीके से जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, डेली आप हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देते चलिए। अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें 1 घंटा इस सब्जेक्ट को देना है, 1 घंटा इस सब्जेक्ट को देना है, या जितनी आपकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के हिसाब से उस तरीके से आप पढ़ते जाइए, उस तरीके से अपने समय को बढ़ाते जाइए। स्टार्ट करेंगे तभी आगे चल करके आपके रास्ते आसान होंगे। अगर आप अभी से स्टार्ट करने से डर रहे हैं तो फिर आगे चल के किस तरीके से आप अपना रास्ता चुनेंगे, किस तरीके से वो सारी चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से अपना आपको इम्प्रूव कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।